कुछ रिसोर्सेस हैं जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको आप अप्लाई करके अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं, और आपकी प्लेसमेंट की जो भी आपकी जर्नी है उसमें आप हेल्प ले सकते हैं। तो मैंने एक प्लेसमेंट शीट बनाई थी नोशन पर, जो आप डुप्लीकेट करके आपके सिस्टम में ले सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे नोशन को आप यूज करके प्रोडक्टिव आपका दिन बना सकते हैं और आप एज अ प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। सो हाय गाइस, दिस इज ऋषभ। सो इस वीडियो में हम देखेंगे 3 रिसोर्सेज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला तो है प्लेसमेंट शीट। प्लेसमेंट शीट आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपकी प्लेसमेंट जर्नी में। यहाँ पे आप जो भी कंपनी में अप्लाई करेंगे उस कंपनी का यहाँ पे आपको नाम लिखना है, देन एग्ज़ाम डेट लिखनी है जब भी वो एग्ज़ाम होगा। देन आपका अगर एग्ज़ाम निकल जाता है तो इंटरव्यू डेट जो है वो इंटरव्यू डेट यहाँ पे आएगी। और फिर जो आपका एक्सपीरियंस है इंटरव्यू देने के बाद वो कैसा रहा वो यहाँ पे फिल होगा। और करंट स्टेटस में आपको क्या लगता है कि आप सिलेक्ट हुए हैं नहीं हुए हैं, तो वो यहाँ पे रहेगा। देन फिर मोड में आपने ऑन कैंपस करा है ऑफ कैंपस करा है वो यहाँ पे आएगा। देन आप फाइनल कॉल जो कंपनी का रहेगा, आप सिलेक्ट हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं, या फिर अलर्ट है कि आने वाला है आपका कुछ, तो वो यहाँ पे आएगा। देन फिर आखिर में आपकी लर्निंग जो भी जर्नी में लर्निंग्स है एक कंपनी की, सो वो एक इसमें आ जाएगी। तो ये प्लेसमेंट शीट है जो आप अपने प्लेसमेंट जर्नी में यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने काफ़ी केयरफुली इसको बनाया है, कैसे क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट को हेल्प करेगी। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपको इस इंटरव्यू में पूछे हैं वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के बाद फिर आप जो भी क्वेश्चन का नाम है, वो डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, स्किल्स क्या पूछी थी, इंटरव्यू डेट हो गया, तो ये हो गया। तो पहला रिसोर्सेस है प्लेसमेंट शीट जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सेकंड है डे प्लानर। डे प्लानर बेसिकली इसको मैंने 3-4 बुक को मिला के ये बनाया है। एलॉन मस्क भी यूज़ करता है ये टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम। इसको आप भी यूज़ कर सकते हो। जो भी आपकी टॉप प्रायोरिटी है, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट टास्क हैं, वो आप यहाँ लिखेंगे। पर्सनल और जो वर्क रिलेटेड है वो यहाँ पे लिखेंगे। देन हाई वैल्यू हो गया, इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, जैसे कि प्लानिंग करना फ्यूचर हमारा। सो वो सब ये टास्क हम यहाँ पे भरेंगे। देन फिर अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट मिसलेनियस वो हम यहाँ पे भरेंगे। देन आप जो भी अल्टीमेट आउटकम है टुडे जो आपने अचीव करे हैं वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। और जो भी उसके अकॉर्डिंग जो भी टास्क रहेंगे वो आप यहाँ पे शेड्यूल कर देंगे। जैसे मॉर्निंग में सबकी एनर्जी हाई रहती, तो हाई एनर्जी और हाई प्रायोरिटी वाले टास्क यहाँ पे फिल होंगे। देन जो भी आपका रिमाइंडर्स रहेगा हर दिन का कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो यहाँ पर रहेगा। सो ये था सेकंड रिसोर्स, डे प्लानर। और ये मेरा ब्लॉग का लिंक है, यहाँ पे आप ब्लॉग देख सकते हैं कि मैं क्या लिखता हूँ और कौन कौन से रिसोर्स हैं जो आप ले सकते हो ब्लॉग से। अब आते हैं हम थर्ड रिसोर्स पे। अगर आप प्रोडक्शन सपोर्ट SRE के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं वाईली एज या M3 से, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप क्या होता है, CSS क्या होता है, HTML क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, API क्या होता है, और आपका रोल क्या था एक प्रोजेक्ट में, और आपने चैलेंजेस क्या फेस करे और आपने कैसे ओवरकम किया, और जो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग थी प्रोजेक्ट में वो क्या थी, और कंक्लूजन क्या था। तो ये था प्रोजेक्ट का। देन फिर इंटर्नशिप अगर आपने एक्सपीरियंस कर रखा है तो इंटर्नशिप का भी आप से पूछ सकते हैं। फाइनेंस हो गया, फाइनेंस में बैंक्स क्या होती है, एसेट क्लास क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ट्रेड लाइफ साइकिल क्या होती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है, इक्विटी डेरिवेटिव, हैश, इक्विटी ऑर्डर टाइप्स, जो भी ऑप्शंस है, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज क्या होती है, मॉर्स क्या होता है, लिबोर क्या होता है, कॉर्पोरेट काइंड्स क्या होते हैं, ट्रेजर्स क्या होता है, ये सब जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगा। पूरा फाइनेंस आप सीख सकते हैं अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, पढ़ के इसको एज अ ब्लॉक आप देखिए। देन फिर आप बेसिक डेफिनेशंस में हो गया, जैसे ऊप्स क्या हो गया, ऊप्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, और डेवऑप्स क्या होता है, डेवऑप्स और क्यूबरनेटिस क्या होता है। ठीक है, ये ओवरव्यू है, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये बस मैंने आउटलाइन लिखा है नोट बनाने के लिए, तो टू रिमेंबर और गो थ्रू करने के लिए। डॉकर क्या होता है, जेंकिंस क्या होता है, गिट क्या होता है, वर्जन कंट्रोल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, ब्रांचिंग और मर्जिंग हम कैसे करते हैं, कमिट कैसे करते हैं, रिमोट रिपोजिटरी को हम एक्सेस कैसे करते हैं, व्हाट इज SDLC, SDLC साइकिल क्या होता है,
और उसमें अलग अलग टाइप्स के मॉडल्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? वाटरफॉल मॉडल, एजाइल मॉडल, स्क्रम मॉडल, इटरेटिव मॉडल, बिग बैंग मॉडल। देन फिर लिरिक्स क्या होता है, लिरिक्स के कमांड्स क्या है, जैसे ग्रैप ऑक हो गया, सेड हो गया, कट हो गया, टॉप हो गया, पीएस हो गया। सो ये कुछ कमांड है। लेटेंसी क्या होती है, लोड बैलेंसिंग क्या होती है। ठीक, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक गिट पर। गिट क्या होता है, वर्जन कंट्रोल क्या होता है, ब्रांच क्या होती है, गिट पुल और गिट क्लोन में क्या है, गिट स्टेटस क्या है, गिट पुश क्या है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस है जो आपको एक इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। एन एस आर ई क्या होता है, अगर एस आर ई के सिचुएशन रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान के चलो एक फाइल है वो डाउनलोड करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो हाउ वुड यू रिजॉल्व दैट एंड हाउ वुड यू ट्रबल शूट द प्रॉब्लम, एंड इफ़ यू हैव एनी फेस डेडलॉक सिचुएशन कभी आपने फेस करी है, वाई डू कंपनी प्रोवाइड ओएस अपडेट, क्यों प्रोवाइड करती है, इफ़ इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग इन योर सिस्टम व्हाट वुड यू डू। सो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सिनेरियो बेस्ड, जो आपको तभी हैंडल करना पड़ता है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखते हैं वो। HTTP स्टेटस क्या होता है, 401, 405, 501, ये सब कौन कौन से होता है, URL और URI में क्या अंतर है। ठीक है, DBMS में क्वेश्चंस पूछते हैं, DBMS क्या होता है, एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है, वो LTP OLF में क्या अंतर है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होती है, क्लस्टरिंग क्या होती है, नॉन क्लस्टरिंग क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम DBMS में। SQL के फिर क्वेश्चंस आते हैं, कुछ बेसिक सिंटेक्स हो गया, कीज कितने प्रकार की होती हैं, जॉइस कितने होते हैं, सब क्वेरीज क्या होता है, को रिलेटेड क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ SQL क्वेरी क्या है, व्यूज क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, प्रोसीजर्स, ट्रिगर्स, कर्सर्स, ड्रॉप और ट्रंकेट में अंतर क्या है, ये सब कुछ हो गया। वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन। पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर क्या है, लिस्ट टपल में अंतर क्या है, डिक्शनरी और लिस्ट में अंतर क्या है, सॉर्टेड और सॉर्ट में अंतर क्या है, फिबोनाची सीरीज कैसे हम निकाल सकते हैं, प्राइम नंबर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछ सकते हैं आपको इंटरव्यू में। फिर HR बेस्ड हो गया, इफ देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट इन योर टीम, हाउ वुड यू handle it, how would you resolve that, how do you manage team members, if you stuck with the situation where client is rude to you, so how would you manage that, and what motivates you, why should be hired you। so ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको हमेशा मतलब प्रिपेयर रहना उसके लिए। why you want to work in finance in जो भी कंपनी XYZ, वाई प्रोडक्शन सपोर्ट रोल इन स्टार्टअप डेवलपमेंट, या फिर आपका जो भी रोल है वो उसके हिसाब से। और फिर कंपनी के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि क्यों फाइनेंस करनी है, क्यों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, जो भी XYZ कंपनी है। देन ITL हो गया, ITL में इंट्रो। सो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको गो थ्रू करना है। काफ़ी अमेजिंग शीट मैंने बना के रखी है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी चाहिए यार एक उसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो ये आपको मिल जाएगा। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है SRE और डेवऑप्स का। सो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इसमें। देन फिर अगर आपको HR क्वेश्चन पूछता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो उसको हमेशा बोलना है थैंक यू सर एंड मैम फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू आस्क द क्वेश्चन। आई हैव टू क्वेश्चन, वन क्वेश्चन इज दिस एंड वन सेकंड क्वेश्चन इज दिस। जो भी आपके क्वेश्चन हैं, इससे शोकेस करता है कि आप इंटरेस्टेड हैं कंपनी में और काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। सो आप उनको ऐसा दिखाइए कि आप जो है आप काम करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म तक आप उनके साथ रहेंगे। और एडिशनल क्वेश्चंस भी मैंने इसमें प्रोवाइड करे हैं। अगर आपको और गो थ्रू करना है तो एडिशनल क्वेश्चंस में भी जा सकते हैं और मेरे लिंक्डइन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम मिल सकते हैं लिंक्डइन पर, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप लिंक्डइन से मेरे पे पूछ सकते हैं। सो ये थे 3 रिसोर्सेज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। डे प्लानर, जो आप डेली आप शेड्यूल कर सकते हैं आपका दिन कैसा रहेगा। प्लेसमेंट शीट, आप यहाँ पे कंपनी कौन कौन सी अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, क्या लर्निंग्स है, आप यहाँ पे उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये तीनों रिसोर्सेज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ। और किसी को नोशन को यूज़ करना नहीं आता तो मैं आने वाली वीडियो में बताऊँगा नोशन आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो कुछ नहीं करना है, बस इस पेज को आपको डुप्लीकेट करना है। यहाँ पे ऑप्शन ये दिख रहा है डुप्लीकेट का, यहाँ पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट हो जाएगा आपका पेज। और फिर आपको लॉगिन करके आपके ही डैशबोर्ड में ये दिखाने लगेगा। आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, जैसे गूगल का पूछ रहा है तो गूगल का लॉगिन करने के बाद ये सेम टू सेम पेज आपके अकाउंट में लिंक हो जाएगा और फिर वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो और फिर आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं।
अभी आप एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वेब पेज मैंने बना के रखा है शेयर करने के लिए। और सेम आप डुप्लीकेट यहाँ पे भी करेंगे डे प्लानर पर, तो डे प्लानर भी हो जाएगा। और सेम SRE नोट्स जो मैंने बनाए हैं वो यहाँ पे डुप्लीकेट करके आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सो ये था मेरा रिसोर्स का वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।